नमस्कार। पाकिस्तान में जो खेल चल रहा है, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए होंगे क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा की बातें चल रही हैं और बजट सेशन चल रहा था और विशेषकर इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि जो लोग यहाँ पर बीजेपी के विरोधी हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजना है। तो पाकिस्तान तो हम उन्हें भेज देंगे, लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? इस बात की चर्चा चल रही है। तो इमरान खान अटियाला जेल में बंद हैं, आर्मी ने उन्हें उठाकर वहाँ पटक दिया है। नवाज शरीफ बीमार भूखे नंगे बैठे थे लंदन में, उनको वापस बुला लिया आर्मी ने। 4 साल की उनकी विदाई के बाद वो वापस पहुँच गए हैं। उनकी बेटी मरियम भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में। बिलावल भुट्टो हैं जो ठीक से न उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो अभी फॉरेन मिनिस्टर थे और अब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनके पिताजी आसिफ जरदारी फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो घूम फिर करके वहाँ की पॉलिटिक्स ये 3-4 लोगों के बीच ही घूमते रहती। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो एंड जरदारी, उधर इमरान खान, और इन सबको नचाती है आर्मी। अब इंडिया में आप देखिए, आज कांग्रेस छोड़कर चले गए अशोक चौहान, और इसके पहले प्रमोद कृष्णम और तमाम तरह के लोग अब धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, भाजपा में ही जा रहे हैं। उधर नीतीश ने भी बिहार में गुलाटी खा ली थी भाजपा के पक्ष में। तो घूम फिर के दोनों देशों में माहौल वही है, कठपुतलियों को नचाने वाला एक ही आदमी है और कठपुतलियां इधर उधर हो रही हैं, लेकिन जनता को, दोनों देशों की जनता को कुछ विशेष डिफरेंस नहीं नज़र आएगा अगर आप उसको राजनीतिक तौर पर देखें। हमारे यहाँ पे इमोशनल तौर पर अगर आप देखें तो राम मंदिर बन गया है, तो लोग बड़े खुश हैं। इस बार रिपब्लिक डे पर नारंगी झंडे ज़्यादा लगे थे और राष्ट्र ध्वज कम जगहों पर लगा था। पिछले साल ये उलट मामला था 15 अगस्त पर, और उसके पहले भी 15 अगस्त पर सब तरफ से अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने के संदेश आ रहे थे। इस बार नहीं मिला हुआ। खैर, हम वापस जाते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो इमरान खान ने जो माहौल बनाया है अपने पक्ष में पाकिस्तान में, वो अविस्मरणीय है। उनका एक डायलॉग है, घबराना नहीं है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो 5-7 महीनों की जेल से पर नहीं घबराए, आर्मी के प्रेशर से भी नहीं घबराए, और सीधे तौर पर चलते रहे, पाकिस्तान के हक की बातें करते रहे, अमेरिका से भी नहीं घबराए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे हटाने में अमेरिका का रोल है, और इस बात पर वो आज भी अडिग है। तो घबराना नहीं, यही संदेश उन्होंने राहुल को भी भेजा था कि घबराना नहीं है, चलते रहो। अब ऐसा मुकाम आ गया है जब जो खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, 4 स्टेट्स हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा है, उधर बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब। पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है और पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी है, वैसे ही वहाँ पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो इमरान को हमेशा लीड मिलती है, और वो वहाँ के हैं, पठान हैं, तो उनको हमेशा वहाँ के लोग पसंद करते हैं। सिंध में भुट्टो को लीड मिलती है, भुट्टो और जरदारी। और पंजाब पर मरियम और मतलब नवाज फैमिली, शाहनवाज वगैरह। शाहनवाज अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये एक ही परिवार है, नवाज शरीफ, शाहनवाज और मरियम। तो आर्मी ने सारी कोशिशें कर ली, इमरान खान को जेल हो गई, उन्हें इलेक्शन लड़ने की मनाही हो गई, उन्हें उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके सारे कैंडिडेट्स को सिंबल तक नहीं दिए गए। बैट का जो उनका सिंबल था पीटीआई का, उसको भी खारिज कर दिया गया। सब तरह से उन पर कर दिया गया, बंदिशें लगा दी गई। लेकिन अंत में 266 सीट की जो असेंबली है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जो इमरान की पार्टी है, उसके 93 लोग इलेक्ट होके आए हैं, सब इंडिपेंडेंट।
सब अपने अपने अलग अलग सिंबल पे, लेकिन सारे इमरान के लोग। और उधर दूसरे नंबर पर फेंक दिए गए जो कि अपनी सिंबल पर लड़ रहे थे, पुरानी पार्टी है और सब पीपीपी और पीएमएलएन, ये सब 75 और 40 सीटों पर आ गए, वो भी जब आर्मी ने दुनिया जहान की गड़बड़ियां की और पंजाब में किसी तरह से नवाज शरीफ को जिताया। अब माहौल क्या बन रहा है पाकिस्तान में, ये आपको आरजू भी बताएंगी यहाँ पे। रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो 91 है और 64 जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत पाए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो जैसे आप कह रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादा है, तो अब यकीनन होगा ये कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो ये जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको शामिल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के साथ। अदरवाइज अगर इसमें कुछ गड़बड़ ना होती तो यकीनन लोगों का ये मानना है कि इमरान खान की पार्टी को उनके पार्टी के अंदर ही जो यानी उनके साथ ही जो है उनके पार्टी के नाम के साथ इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बजाय उन सबको जो है एज अ इंडिपेंडेंट परमिशन मिली कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं। और अब होगा ये कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है वो किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको चाहे लालच दे के चाहे डरा के नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल करवाया जाएगा। एक यहाँ पे बातचीत ये भी चल रही है। उसके साथ इमरान खान को जो है जो लोगों ने बनाया, कई सालों में इमरान खान की पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया, इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया गया, वो इमरान खान को ऐसे साइड पे रख के छोड़ नहीं देंगे। लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। जो कैंडिडेट्स उनको दिए जाएंगे वो जाहिर है कि पीटीआई के होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जो है वो साल 1.5 साल 2 साल से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। उसके बाद इमरान खान को ड्राई क्लीन करके वापस लाया जाएगा। और इसके बाद जो ये कह रही थी, ये थोड़े दिन पहले की बात थी जब पूरा रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान आर्मी की कोशिश है कि किसी तरह से नवाज शरीफ को पीएम बनवा दिया जाए। और जब एक बार आदमी पीएम बन जाता है तो ये उम्मीद होती कि सारे जो इंडिपेंडेंट हैं, अभी 93 इंडिपेंडेंट हैं, पहली बार किसी भी देश की असेंबली में इतने इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं, मतलब 1/3 से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं। और अब उनकी कोशिश ये है, उनका मानना यह है कि इंडिपेंडेंट्स को धीरे धीरे हम नवाज की पार्टी में शामिल कर लेंगे। लेकिन इस बीच जरदारी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तब मैं, नवाज की पार्टी है पीएमएलएन, उसको सपोर्ट करूंगा पंजाब में। तो अब ऐसा आंकड़ा फंस गया है पंजाब की असेंबली में कि वहाँ ये नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी मरियम चीफ मिनिस्टर बने और पंजाब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो नहीं बन पाएगी अगर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए। अब एक बड़ा ही ऐसा माहौल खड़ा हो गया है कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं आर्मी की मदद से, जरदारी उन्हें बनने नहीं देना चाहते, इमरान उन्हें बनने देना नहीं चाहते। अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर मरियम को चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद होगी पंजाब में। तो नवाज का तो कुछ नहीं हुआ, शाहनवाज जो उनके छोटे भाई हैं उनका भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब पाकिस्तान आर्मी के लोग जाकर पटियाला जेल में इमरान से दोबारा बातें कर रहे हैं। तो अब पूरा पिक्चर आप समझिए, इमरान खान जेल में है जो सबसे शक्तिमान होकर उभरे हैं, नवाज शरीफ जो इंग्लैंड से वापस आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो उनके चांसेस कम लग रहे हैं। बिलावल को सबसे कम सीटें आई तीनों में, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनके पिताजी आसिफ जरदारी वो एक खेल खेल रहे हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि या तो बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो उनका खेल जारी है। सिंध में उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, उनकी मतलब आसिफ जरदारी भुट्टो की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो पंजाब में आंकड़ा फंसा हुआ है और नेशनल असेंबली में आंकड़ा फंसा हुआ है। लेकिन हर एंगल से अगर आप देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने एक रास्ता दिखाया है पूरे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की पब्लिक ने भी
इस बात को माना है कि अगर हमें आज अपने इस बुरे इकोनॉमिक दौर से निकलना है तो इमरान का साथ देना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।